यही की बात ही अलग है। तो हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले आपको बताए थे कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स के अंदर। हमने बताया था कि फैक्टर्स ए की घात पी की घात क्यू सी की घात आर के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलती है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकलते हैं। अब हम बात करेंगे सम की, ठीक है। तो सम कैसे निकलता है, जैसे 100 है, 100 बराबर होता है 2 की घात 2, 5 की घात 2। देखिए समझना जरूरी है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि समझना जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, रट के बहुत दिनों तक याद नहीं रख पाएंगे। तो आपने कहा कि जी इसके फैक्टर कितने होते हैं, तो आपने कहा 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2 होते हैं, और इसके फैक्टर 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2 होते हैं। जब सम की बात आएगी तो आपको पता है ये इन तीनों से गुणा होगा, यानी 3 फैक्टर होंगे 2 की घात 0। एक बार इससे गुणा होगी, मैंने कॉमन ले लिया 2 की घात 0, 5 की घात 1 कॉमन ले लिया, 5 की घात 2। ठीक है, 3 फैक्टर का सम ये आ गया। अब आप देखेंगे कि अगर 2 की घात 1 की गुणा इससे हो रही है, तो मैंने 2 की घात 1 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। ठीक है, अब अगर 2 की घात 2 की गुणा इन तीनों से होगी तो क्या होगा, तो 2 की घात 2 कॉमन आ जाएगा, 2 की घात 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, हमने क्या किया, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। तो इतना करने की जरूरत नहीं होती। जब कभी सवाल आता है सम ऑफ फैक्टर पे, तो हम कह देते हैं कि यार सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो 2 की घात 2 है और 5 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 का मतलब 2 की घात 0 से शुरू करेंगे 2 तक चला जाएगा। बात समझे या नहीं? इतनी सी बात लिख लो, ये आप समझ गए। फिर मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूं कि क्या क्या याद रखना है। देखो अब हमने लिखा है कि सम ऑफ फैक्टर में अगर ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर किसी ने पूछा, तो हम कैसे निकालेंगे, ए की घात 0 से शुरू करेंगे, ए की घात पी तक जाएंगे, बी की घात 0 से शुरू करेंगे, बी की घात पी तक जाएंगे, सी की घात 0 से शुरू करेंगे, सी की घात आर तक जाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो 2 की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर। ठीक है, तो 2 की घात 1, 2 की घात 2 और ए की घात पी तक जाएंगे, 2 की घात पी तक जाएंगे बेसिकली। ठीक है, 2 की घात पी तक जाएंगे। क्यों, अब आप समझो ना, आपको याद है कि जब सम की बात आई थी, जब हमने सम फैक्टर्स की संख्या निकाली थी, यानी इवन नंबर्स की संख्या निकाली थी, तो हमने ये कहा था कि वहां 2 की घात 0 को हम कंसिडरेशन नहीं देते, क्योंकि 2 की घात 0 1 होता है, बाकी सब एज इट इज चलेगा, बी की घात 0 से बी की घात क्यू, सी की घात 0 से सी की घात आर। अच्छा, जब हमसे पूछेगा कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ, तो फिर 2 की कोई भी पावर हम नहीं लेंगे सिवाय 2 की घात 0 के, बाकी एज इट इज होगा, बी की घात 0 से बी की घात पी, सी की घात 0 से सी की घात आर, बात खत्म। ठीक है, प्रभात रंजन कह रहे हैं सर ये जीडी में सिलेक्शन ले चुका है विक्की राज, आप कब ले रहे हैं सिलेक्शन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना हो तो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है, औसत कैसे निकलता है, आप कहेंगे सम बटे नंबर। तो जब एवरेज ऑफ फैक्टर्स की बात आती है तो सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाता है। ये बात समझ लीजिए, एवरेज जब कभी हम निकालते हैं किसी चीज का तो एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर, होता है या नहीं? अच्छा, एक चीज आप और समझो, जैसे 60 है तो 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30,
और 60, टोटल फैक्टर है 12 है। अगर मैं इन सबकी गुणा करने लगूं तो आप कहेंगे 1 से 60 को गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 2 को 30 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 3 को 20 से करेंगे तो 60 आएगा, 4 को 15 से करेंगे तो 60, 5 को 12 से, 10 को 6 से। कितने 60 आ गए? 1 2 3 4 5 6। हर दो फैक्टर एक 60 बना देते हैं, तो टोटल फैक्टर थे 12 और हर एक दो ने बनाया है, तो 12 को हमने आधा कर दिया, यानी कि ये फैक्टर का गुणनफल आ गया। ये क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अच्छा, आप एक चीज और समझो विक्की भाई यहां से, कि अगर हम ये कैसे रख दिया है यहाँ पे आज, अगर हमसे कोई पूछ ले कि यार सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बताओ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बताओ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, तो क्या होगा? ध्यान से समझना। आप लिखेंगे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, डेड डेड डेस 1/60। तो क्या आ जाएगा नीचे? आप कहेंगे एलसीएम आ गया 60, तो एक फैक्टर 60, फिर 30, फिर 20, फिर 15, ऐसे डेड डेड डेस करके एक आ जाएगा। यानी कभी हमसे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर पूछे तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ फैक्टर, और जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर आ जाएगा नीचे n, सम ऑफ फैक्टर, और नीचे आ जाएगा नंबर n। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो यहां तक बताओ। इतनी सी चीज कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो, फटाफट। देखो भाई, यही सब चीजें मैंने यहां पे लिखी थी अगले पेज पे, कि अगर आपसे एवरेज ऑफ फैक्टर पूछ रहा है तो सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर ऑफ फैक्टर, अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है x की पावर n/2, जहां n नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ x है। तो लिख ही लिया अब आपने, और ये नीचे वाला पहले ही पढ़ा चुका हूं कि प्राइम फैक्टर्स की संख्या कैसे निकलती है, p+q+r। अब सवाल पे आते हैं जल्दी। तो आप देखेंगे एक सवाल है आपके सामने कि द नंबर ऑफ एबीसी वेयर एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एबीसी बराबर 30। एबीसी की संख्या कितनी है जहां एबीसी बराबर 30, यानी ये हमसे पूछ रहा है कि 30 के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है। 30 के प्राइम नंबर नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 30 के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे? आपने कहा 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 दूनी 6 पंजे 30, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 फैक्टर संभव हैं 30 के। 8 फैक्टर संभव हैं 30 के या नहीं? एबीसी की संख्या कितनी होगी? फैक्टर तो 8 आ गए,
लेकिन उन सब, ये सवाल कुछ और है, थोड़ा आप दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बताओ। बताओ भाई क्या करेंगे इस सवाल में, अच्छा सवाल है। बोलो भाई। बताएगा कोई बच्चा? कोई भी बच्चा बताएगा कि कितने फैक्टर हो सकते हैं, कितनी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं? ये थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल आ जाएगा कि बहुत सारे बनेंगे तो हमने इनके फैक्टर निकाल दिया, फैक्टर तो हमें पता ही है, बट इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा अपने आप में मुश्किल है, बट कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे पहले मैं इसको कैसे बना सकता हूं, देखना जरा थोड़ा ध्यान से। एबीसी 3 है, अलग अलग तरीके से बनाने हैं मुझे, ठीक है। तो आपने कहा पहले तो सबसे कि भाई 1 2 15 में इसमें भर सकता हूं, दूसरा 1 5 6 भर सकता हूं, 30 बनाने के लिए 1 2 15 हो चुका है, 1 3 10 भर सकता हूं, और इसके अलावा कोई 1 5 6 हो गया, 1 5 6 परमुटेशन बनाने पड़ेंगे। देखिए हमने 1 5 6 ले लिया, 1 3 10 ले लिया हमने, 15 2 1 ले लिया, एक और रह गया 5 3 2 या 2 3 5। अब इनको आपस में मैं कितनी तरीके से रीसफल कर सकता हूं, तो इसके तरीके होंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके, इसके भी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके। अभी आपको फैक्टोरियल भी पता नहीं है, बट ये मुश्किल सवाल बीच में आ गया तो हमें बताना पड़ा, बराबर 6। तो 6 चौक 24 तरीके तो अभी तक हो गए, 24 वेज तो ये है। और कितने बच गए? अब टोटल 24 वेज हो गए, एक रह गया लास्ट 30 और एक एक। अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक इधर आए और इधर आए तो एक तरीका कम हो जाएगा, अब 6 तरीके नहीं होंगे टोटल। अब या तो 30 इधर आ सकता है और एक एक इधर, या फिर 30 इधर आ सकता है एक एक, यानी ये जो 30 वाला है ये सिर्फ 3 वेज ही हो पाएंगे, तो टोटल 27 वेज होंगे एबीसी के। ये पूरी तरीके से फैक्टर पे ना होके सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे चला गया, बट इस बैच में इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं तो मैंने इसलिए करा दिया। मैं छोड़ देता तो आपको लगता है कि यार, अब देखो ये 3 फैक्टर है, ये 3 फैक्टोरियल आप नहीं भी लिखोगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसे समझो कि मेरे पास पहले खाने में लिखने के लिए क्या क्या है, तो आप कहेंगे तीनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, 1 या 2 या 5, ठीक है, 1 या 2 या 15। दूसरे खाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 बचेंगे, या तो 2 15 1 भर चुका हूं, और तीसरे खाने के लिए सिर्फ 1 बचेगा, यानी 6 वे हो जाएंगे टोटल। तो ऐसे ही 6 वे सबके लिए थे, तो 6 चौक 24 और 3 लास्ट में 30 वाला, बात खत्म। बोलो। अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं लिए तो आप मेरे बड़े भाई नहीं हो, बिहार के शेर, वाह। चलो आप सवाल कर लो, ज्यादा हीरो मत बनो। अच्छा आपने ये जाना है कभी, एक चीज आपको पता है कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, कंसेप्ट समझना, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, लिख लेना, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं, इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। कोई भी प्राइम नंबर है उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। एन अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, एक एक और एक एन। ऐसी कोई संख्या, कोई अगर हमें कह रहा है कि किसी संख्या के एग्जैक्टली 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर संभव ही नहीं है। आप बताओ 3 फैक्टर कैसे संभव है? हमने तो पढ़ा कि पावर में 1 जुड़ जाता है,
अब पावर में एक जुड़ के मान लेते हैं 2 ब्रैकेट अगर बन गए और पावर में एक जुड़ के कभी 3 बन सकता है? नहीं, 3 केवल एक ही स्थिति में बन सकता है, 2 प्लस 1 हो, यानी 2 का मतलब उस प्राइम नंबर की पावर 2 हो, तो हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर होंगे 2 प्लस 1 3। केवल एक ही चाह रहा है, तो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स किसके होते हैं? एन स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, 1 एन और एन स्क्वायर। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर हम उस सवाल पे आते हैं। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर हम उस सवाल पे आते हैं। फुर्सत बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से ली। आगे बढ़ते हैं। माना कि पी क्यू आर और एस धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं जिनके यथातथ गुणनखंडों में एक स्वयं और संख्या भी है। 3 यथातथ गुणनखंड है, एक और एक स्वयं संख्या भी है, यानी कि वो तीनों ही मैं ये कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक बात तो ये तय हो गई, और वो स्क्वायर भी किस चीज का है? स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है। इन्होंने दिया है कि इसमें कुछ 2 अंकों के हैं, जैसे Q बड़ा है और P से, और 2 अंकों के हैं, दोनों 2 अंकीय संख्याएं हैं, और R और S दोनों 1 अंकीय संख्याएं हैं। तो मैंने कहा 1 अंक संख्याओं में आप मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन होता है। तो आपने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर का, तो 2 का स्क्वायर 4, एक तो प्राइम है, और एक 3 का स्क्वायर 9 है, इसके अलावा 2 अंकों में और कोई नहीं है। आप 5 का करोगे 25 हो जाएगा, 7 का करोगे 49 हो जाएगा। और मैंने कहा अगर 2 अंकों की बात करें तो आपने कहा एक तो 5 का स्क्वायर 25, एक 7 का 49 है, बाकी किसी और का करेंगे 11 का तो वो 121 हो जाएगा, और बाकी 64 और 81 की बात करेंगे तो वो प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है। यानी वो भी हमने आसानी से बता दिया कि भाई ये 49 7 का स्क्वायर प्राइम नंबर का, और ये 25 हो। बस सब कुछ निकल आया। अब सवाल में कह रहा है कि P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू कितना है? 25 माइनस 49 माइनस 1 बटे R माइनस एस कितना है? 9 माइनस 4, ये कितना आ गया? माइनस 25 बटे 5 माइनस 5, माइनस 5 का मतलब माइनस एस माइनस 1। अच्छा सवाल पूछा है CGL टीयर 2 2020 में। गुरुजी तमन्ना का भी जवाब नहीं, अपने एक्स के बारे में बता रही थी एक रील में कि मेरे सारे एक्स बहुत अच्छे थे। हैं?
हम भी तो अच्छे हैं, बुरा थोड़ी है कुछ। सर आपकी शर्ट पर LA लिखा है, इसका मतलब लावण्या है क्या? सर जी लावण्या कौन है? मैं तो अभी तक लावण्या नहीं समझ पाया। चलिए 64 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है, CHSL 2020 में आया। जल्दी बताओ उत्तर, 64 के सभी गुणनखंडों का योग, फटाफट। देखो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6। तो सम ऑफ फैक्टर क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर क्या होगा? आप बोलेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6। ये नहीं भी लिखते तो भी लिखना चालू करते और 1 से लेके 2, 4, 8, 16, 32, 64 तक लिखते चले जाते। ये बात तय थी कि 1 को छोड़ के उत्तर जो आएगा वो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, क्योंकि 1 है। तो 64 और 16 80, और 8 और 32 40, 120, 120 और 7 127। ये उत्तर है। आपने देखा कि पेपर में सवाल आए हैं नहीं आए, पहले बताओ। सवाल आए पेपर में कि नहीं, इतना बता दो बस। तेईस सौ दस के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? ये थोड़ा गंदा सा सवाल है, देखना जरा। ये देखो भाई, 2310 3 से कट रहा है पहले तो 3 गुणा कितने फैक्टर होंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 0। फिर मैंने लिखा 3 गुणा 11 आएगा, फिर आपने कहा 7 आएगा, 2 की घात 1 और 5 की घात 1। आसानी से होगा सब सारे फैक्टर। अब देखो पहले वाले ब्रैकेट में 3 की घात 0 प्लस 3, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं। दूसरे में 11 की घात 0 प्लस 11, तो 12 लिख दूं। 7 की घात 0 प्लस 7 8 लिख दूं, और 3 और 6। ठीक है। अब आपने कहा कि जो भी उत्तर आएगा वो 3 से तो कटेगा भाई। 5 और 5 10 और 8 18, ये भी 3 से कट रहा है। ये 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। और मैंने कहा संख्या 8 से कटेगी, यानी अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। इसके अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं क्या? कट रहे हैं भाई, सबके 3 अंक भी 8 से कट रहे हैं। संख्या तो 9 से भी कटेगी, क्योंकि एक 3 और है, तो 9 से ये कट पाएगी, ये भी कट रही है 9 से। 6 और 2 8, सारी 9 से कट रही है। अब तो करना ही पड़ेगा यार, इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। यूनिट डिजिट पता कर लूं सबका। 4 दूनी 8, 8 8 64, 4 तिया 12, 2 6 12, 2 आएगा यूनिट डिजिट में, 6552। हमारे पास एक रास्ता थोड़ी है, बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे पास यूनिट डिजिट भी है। 69 12 आ रहा है सर, एक बार गुणा करना कितना आ रहा है, गुणा करना एक बार कितना आ रहा है। करेक्शन कर लो, सवाल में गलती है। 69 12 6912 ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बट 2 यूनिट डिजिट आएगा। 6912। दो की घात 3, ये सीपीओ टीयर 2 में आया था। सीपीओ का टीयर 2 में मैथ्स कहाँ आती है भाई, जरा पूछना उसको मैसेज खींच के कि सीपीओ के टीयर 2 में मैथ्स आती है।
टीयर 1 में आया होगा ये। आती है क्या? मुझे तो नहीं पता आती है। दीपक भाई कैसे हो आप आए, अच्छा लगा। देखिए योग कैसे निकलेगा, मैं अब डायरेक्ट सम बता रहा हूं। तो सम कैसे निकलेगा, पहले 1 2 4 और 8 तक जाएगा, 1 3 और 9 तक जाएगा, 7 के केस में 1 प्लस 7, 11 के केस में 1 प्लस 11। ये समझ रहे हो ना, पावर का सम कर रहा हूं मैं, 0 से शुरू कर रहा हूं इसलिए 1 सम में आ रहा है। 8 4 12 2 14 और 1 15 गुणा 9 और 1 10 और 3 13 गुणा 8 गुणा 12। संख्या 9 से कटेगी, ये बात तय है। 9 से सब कट रही है क्या? 8 और 1 9, ये नहीं कट रही 9 से। ये 9 से कट रही, 2 और 2 4 और 1 5, ये नहीं कट रही। 2 तो 9 से नहीं कट रही भाई, 6 और 2 8 और 1 9 कट रही। बाकी संख्या 13 से कटेगी, तो 13 एकम 13 और 13 6 78 नहीं कट रही, 13 से ये कट ही रही होगी। 13 एकम 13, 7 बचेगा, 13 पंजे 65, फिर 7 बचेगा। कट रहा है कुछ नहीं। क्या उत्तर क्या आ रहा है इस सवाल का? ऑप्शन गलत है, वही मैं कह रहा हूँ, ये ऑप्शन पता नहीं कैसे गलत है, देखना भाई। 2 सवालों के ऑप्शन गलत है। एक सेकंड जरा, बच्चों की नैनी का फोन है। हेलो, सर 195 मल्टीप्लाइज 96 बड़ा होगा। 195 गुणा 96, तो गुणा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं जैसे इसको 200 लिख लेता तो 96 दूनी 192, 19,200 तो ये आता, माइनस 96 पंजे आता 480। तो ये हम घटा देते, इसमें से 500 ही घटा देते तो 18,720 आ रहा है। यही आ रहा है, सही है। चलो भाई, कोई डाउट है तो बता देना। सही है। हम बाकी यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, सब कुछ सीखेंगे भी हम। यूनिट डिजिट आज ही पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है इनके सभी गुणनखंडों का योग बताओ, तो ये सीजीएल टीयर 2 2021 में आया। जल्दी से इस सवाल को कर लो और थोड़ा डायरेक्ट करना आप। डायरेक्ट कैसे? अभी जैसे बताया था वैसे। ऑप्शन चेक कर लेना भाई पहले ही इस बार। हमारा लैपटॉप होता है, हम 2 सेकंड में कर लेते हैं सब चेक। Beauty essentials and over 5,000 products delivered in तुझ में मौजूद है एक खुशी की लहर, तुझ में मौजूद है खुशी की लहर, तुझ में। गलत लग रहा ऑप्शन फिर है भाई? कोई बात नहीं, सही कर देंगे अब तो हम। सम क्या होगा? तो आप कहेंगे जी सम आ जाएगा, 1 से चालू होगा, 2 की घात 4 तक जाएगा, 1 2 4 8 16। बहुत लंबा उत्तर आएगा इसका। 3 की घात 3 का 1 3 9 27। 5 की घात 2 1 प्लस 5 प्लस 25। तो क्या आ जाएगा? 16 और 4 20 आ रहा, 28 2 30 31 गुणा 27 और 3 30 और 29 40 गुणा 25 5 30 और 1 31। 31 2 बार आ रहा है, नहीं 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 38 440। वाह, ये सबके ऑप्शन कैसे गलत है? पूछना एक बार, सबके ऑप्शन गलत है।
हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कर लो, सीडीएस में आया हुआ है, इस तरीके के भी सवाल आ जाते हैं। ये सवाल सही होगा क्योंकि ये तो मैंने डाला था। कर लोगे इसको अब अपने आप? इसको होमवर्क में दे सकते हैं, इसको होमवर्क में दे सकते हैं क्या दोस्त? बोलो। चलो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। गुणनखंडों की संख्या भी पूछा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स भी पूछा है, दोनों चीजें पूछा है। रिवाइज हो जाएगा, एक बार कर लो। अगली क्लास में यूनिट डिजिट भी खत्म हो जाएगा। 360, तो पहले तो इसके फैक्टर सीखो, जल्दी कैसे करते हैं। तो आपको पता है 360 मतलब 6 का स्क्वायर 36 गुणा 10 है। अब 6 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर है, 1 2 यहां है तो 2 की घात 3 होगा। कई लोग इसको 8 गुणा 45 भी लिख सकते हैं जिनको पता है। तो 45 का मतलब 9 पंजे 45, 3 का स्क्वायर 5 की घात 1। तो जब नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा, आज भी आके रिवाइज कराया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 4 और 3 7 और 2 4 दिया 12 दूनी 24, मल्टीप्लाई में 24 फैक्टर आ गए, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, जब सम की बात आएगी, सम ऑफ फैक्टर्स की, तब कैसे निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स? तब आप बोलेंगे कि जी सम ऑफ फैक्टर्स होगा 1 + 2 + 4 + 8, 1 + 3 + 9, 1 + 5, 8 4 12 2 14 और 1 15, 9 और 1 10 और 3 13 और 5 और 1 6। तो 15 6 के 90 और 13 निम्मा 117, 1170 सम आ गया, यानी बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ इज राइट सर। विक्की राज, विक्की आप अच्छे तो हो पढ़ाई में, इसमें कोई दो राय नहीं है। विक्की विक्की आप सच में अच्छे हो पढ़ाई में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सीजीएल प्री 2023 में आया है, लेटेस्ट सवाल है, ये आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपको ये रहे कि अब आप जब सीजीएल 2024 देने जा रहे हो तो अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो आप कर पाओ। देखिए 484 तो 4 से कट रहा है, 22 का स्क्वायर है बेसिकली, और 22 के स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर। तो सम क्या होगा फैक्टर्स का? सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? आप बोलेंगे कि जी 1 + 2 + 4, 1 + 11 + 121, 11 का स्क्वायर भी होगा। 4 और 2 6 और 1 7, 121 और 12 133, 7 तिया 21 का 1। बड़ा गंदा आ रहा है उत्तर। योग कितना है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आपने एक चीज देखी, अब फंसा दिया भाई इन्होंने। इन्होंने पूछा है केवल वही फैक्टर बताओ जिनका, देख लो भाई तुम मजाक समझ रहे थे, जो पूर्ण वर्ग हैं। कमाल कर दिया इन्होंने। अब जैसे ये सवाल तो चलो आसान था तो बच्चा कुछ नहीं, अच्छा पूर्ण वर्ग है, 1 है भाई, 4 होगा, 121 होगा और खुद 484, तो बच्चा बड़े आराम से निकाल देता। 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, तो ये 610 आ गया। ये तो आसान सवाल था कि किसी को अगर फॉर्मूला भी नहीं पता तो वो बच्चा भी इस सवाल को आराम से कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अब परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो अब हमें 2 की घात 0 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की घात 2 परफेक्ट स्क्वायर है, एक नहीं लेना। अब हमें एक नहीं लेना। क्यों नहीं लेना एक समझो, क्यों नहीं लेना एक बताओ। एक इसलिए नहीं लेना क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही फैक्टर बनाने हैं बस। तो 11 की घात 0 चलेगा, 11 की घात 2 चलेगा बस। तो
तो ये कितना आएगा जी, 4 और 1 5 गुणा 121 और 1 122, 122 ही होगा ना, 122 पंजे कितना होगा 610। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ओरिजिनल तरीका ये है। ये जोड़ने वाला तो घटिया है, कल को कोई बड़ी संख्या आ जाए तब कैसे निकालेंगे। तो तरीका समझ गए कैसे निकालेंगे, पता चल गया कि अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर ही लेने थे, तो मैं केवल परफेक्ट स्क्वायर लूंगा। एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 और 121, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑप्शन हेल्पफुल थे, 484 खुद, यानी आंसर इससे बड़ा होगा। ये भी एक सही बात है कि 484 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। और जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर उत्तर इससे बड़ा ही होगा, और एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। फोटो तो खींच ही लिए, आगे बढ़ते हैं। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो शून्य से समाप्त होता है, जिसके लास्ट में 0 आता है। उन फैक्टर्स का सम पूछ रहा है, बस केवल उन फैक्टर्स का सम बताना है जिनके लास्ट में 0 आता है। देखो मैं कहूंगा कि 0 कब आ सकता है, आपने कहा जब 10 हो, तो मैंने 10 कॉमन ले लिया भाई, और मैंने कहा अंदर वाले के सारे फैक्टर निकाल दूंगा। आपने कहा 2 की घात 2 बचेगा, 5 की घात 1 बचेगा, और 3 की घात 1। अब मैं इसका सम ऑफ फैक्टर निकालने जा रहा हूं, सम ऑफ फैक्टर। तो मैं अंदर जितने भी फैक्टर होंगे वो सब फैक्टर हैं जिनके लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि 10 बाहर है। जब सम निकालेंगे तो सम में 10 बाहर आ जाएगा। नंबर होता तो नंबर में 10 की जरूरत नहीं होती, नंबर में 10 की जरूरत नहीं होती, बट इसमें है, ठीक है। तो अब 1 प्लस 2 प्लस 4 आ जाएगा, 1 प्लस 5 आ जाएगा, 1 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा जी 10, 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 4 7 6 42, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 उत्तर आ जाए। आ रहा था किसी का 1680। एक बच्चा है गौरव जिसका आ रहा है, इसिता का 168 आ रहा है। सोचो आप खुद इसिता कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं सारे उन फैक्टर्स का सम निकाल रहा हूं जिनके लास्ट में 0 है, तो फिर सम में 0 नहीं आएगी इसिता, बताओ जरा। सम में 0 आएगी नहीं आएगी इसिता, इसिता की बच्ची, बच्चियों की इसिता। सर ये इसिता यूट्यूब वाली है ना, यूट्यूब वाली। अरे ये वाली नहीं, ये किसी की बनने वाली घर वाली है, हैं? गौरव कह रहे हैं इसिता को मेरा नंबर दे दो, जरूरी हो गया है। अरे जरूरी तो बहुत कुछ है। अब देखो एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, पहले 60 को लिख देते हैं। 2 की घात 4, 5 की घात 1, 3 की घात 1। एवरेज कैसे निकलेगा, सम बटे नंबर। सम कैसे होगा, 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 5, 1 प्लस 3,
नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे? 2 प्लस 1, पावर में एक एक जुड़ जाएगा। इसमें तकलीफ तो नहीं हो रही क्योंकि आपने पढ़ा है ना ये सब। तो हमने कहा 2 दूनी 4, 2 दिया 6, और ये 4 और 2 6 और 1 7, और 3 इससे कट जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा एवरेज ऑफ फैक्टर। एवरेज ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा जी? 14। सबका उत्तर आ रहा है। इस क्लास में इंटेलिजेंट तो हैं बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। एक 120 के गुणनखंडों का गुणनफल बताइए क्या होगा? सर प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बना दो जिसमें सिर्फ मैं और वो हूं। ठीक है, मैं करता हूं कोशिश आप दोनों को रखने की। तो पहले हमें इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये कितना है? 15 अट्ठे 120, 2 की घात 3 और 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? आपने कहा जी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 3 प्लस 1 4 और 2 और 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा? सवाल पूछा जाता है दोस्त प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पे भी। 120 की घात पावर हो जाएगी 16/2, यानी 120 की घात 8। डी उत्तर कर दिया हमने। बोलो आगे बढ़े। 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या है? ये पढ़ाया था अभी या नहीं? देखिए अभी मैंने बताया था कि व्युत्क्रम का योग क्या होता है? सम ऑफ फैक्टर्स और बटे जो नंबर होता है n। अब 360 का मतलब क्या है? 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, यही है। 5 तिया 15 और 15 अट्ठे 120, 3 की घात 2। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5 बटे n कितना है? 360। 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 9 और 1 10 और 3 13 और 5 और 1 6 बटे 360।
आपने 15 से इसको काटा, 15 से कितनी बार, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 6 से 24 4 बार, 13/4 उत्तर आ गया, 4 तिया 12, 3.25। तो कई बार ये बच्चों को मुश्किल लगता है कि यार रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर का सम पूछ लिया, कुछ नहीं है, सम ऑफ फैक्टर को n से भाग करना है। मैंने बताया भी था ये कैसे बना है फॉर्मूला, ये भी बताया था ना फॉर्मूला कैसे बना है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो, एनीबॉडी एल्स। आगे बढ़ते हैं। सर एक बार और की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये स्टार्टिंग वाला देख लेंगे। ये देखो मैंने बताया ना सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, प्रूफ करके बताया था कैसे। तो ऊपर आ गया था सम ऑफ फैक्टर और नीचे एन आ गया था। यानी जब भी कभी ऐसा सवाल पूछे, और द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, चलिए अब एक आपको चीज समझनी है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। बड़ा प्यारा नंबर है। आप कोई भी संख्या देखेंगे, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे आपने एक संख्या देखी 10, 10 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 5 10। आप इन सबको जोड़ लीजिए, 10 को हटा के जोड़ना है तो 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे 8 है, 8 के फैक्टर 1 2 4 8, 8 को हटा के जोड़ लीजिए 7 आ रहा है। आपने 6 लिया, 1 2 3 6, 6 को हटा के आपने जोड़ा 6 आ रहा है। यानी कुछ एक ऐसी संख्याएं भी हैं जिनका सम ऑफ फैक्टर संख्या के बराबर है। ऐसी संख्याएं जिनका सम ऑफ फैक्टर संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर है, ऐसी संख्याओं को ही हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा है अभी तक, इन्हें क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं। बात आई समझ, ये लिख लो मेरा और फिर मैं आपको दिखाता हूं और एग्जाम्पल बताता हूं। ओके ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द, दो डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर, या तो सभी संख्याओं का सम संख्या के दुगने के बराबर है, या फिर इफ द सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू द नंबर देन नंबर इज परफेक्ट नंबर। ये डेफिनेशन आपके लिए एकदम कमाल की है और यूज की है। ये डेफिनेशन हमारे लिए काम की है। ये डेफिनेशन हमारे लिए काम की है। ठीक है कि इफ द सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। मैं परफेक्ट नंबर के एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल, देखो भाई ये सब एग्जाम्पल हैं, आप चाहो तो याद करना, ज्यादा लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। 6 8 और 496 दो रख सकते हो याद, बाकी जरूरत नहीं है। 28 भी परफेक्ट नंबर है। कैसे, देखो इसके फैक्टर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, संख्या को छोड़ के कितना आ रहा है, 28। कैसे, जोड़ के देख लो। ठीक है, याद रहेगा। कमेंट क्या कर रहा है कोई बच्चा।
विक्की मेरा बच्चा प्यारा बड़ा है, ला 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 लड़ा है, हाँ बच्चा प्यारा बड़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, बता दो, जल्दी बता दो। तो आपका जवाब होगा 28 परफेक्ट नंबर है, होगा जवाब। 28 क्या है? परफेक्ट नंबर है। ये थोड़े से कुछ एक सवाल हैं, ये देख लो, मिसलेनियस सवाल हैं एक दो कुछ। चलो मिसलेनियस एक बार में करा दूंगा, पहले आप कॉमन फैक्टर पढ़ लो। फैक्टर पढ़ रहे हैं तो पहले कॉमन फैक्टर पढ़ लेते हैं, वो हटा देना, दोनों सवाल बाद में डाल देना लास्ट में। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे आप देखो कि मैं कहूं x प्लस ए है, याद रखना बड़ा आसान है, तो इसका एक फैक्टर x प्लस ए दिख रहा है। अब आपको कहां तक पता होता है? आपको यह भी पता होता है x की क्यूब प्लस ए की क्यूब है, तो इसका एक फैक्टर x प्लस ए आता है या नहीं आता? तो हम बच्चों को ये याद करा देते हैं, हम उन्हें ये याद करा देते हैं कि x की पावर n प्लस ए की पावर n का एक फैक्टर x प्लस ए होगा अगर n ऑड है। आप अपने मन में कैसे सोचेंगे? ऑड को आप 1 और 3 सोच लेंगे, याद रहेगा। x की पावर n प्लस ए की पावर n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस ए होता है। अच्छा, अगर ये माइनस होता तो नहीं होता क्या? तो भी होता है, तो भी होता। अगर x की पावर n माइनस ए की पावर n है तो इसका एक कॉमन फैक्टर x माइनस ए होता है अगर n ऑड है, यानी माइनस हो या प्लस हो, दोनों का ही एक फैक्टर x प्लस माइनस ए होता है, ठीक है। बट अगर मैं कहूं कि इवन हो पावर, मैं आपसे कहूं यार एक्स स्क्वायर प्लस ए की घात 2 का फैक्टर बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, इसलिए वो लिखा भी नहीं है यहां। बट मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप कह दोगे हाँ इसके दो फैक्टर होंगे, एक एक्स प्लस ए और एक एक्स माइनस ए, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन का कॉमन फैक्टर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए होगा यदि एन इवन है। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन का एक कॉमन फैक्टर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए होगा अगर एन इवन है। इतनी सी बात लिख लो, इस पर सवाल करेंगे, सवाल करेंगे इस पर, फटाफट लिख लो जल्दी से। लिख लिया भाई सबने? आगे बढ़ते हैं। 6 की पावर 2n प्लस 5 की पावर 2n का गुणनखंड क्या होगा जहां n एक विषम संख्या है? बताओ, इसका फैक्टर पूछ रहा है। गुरुजी क्या है विक्की राज, कौन है ये बीमारी? प्रभात रंजन बता देंगे विक्की क्या है ये बीमारी, मुझे भी नहीं पता है विक्की क्या है ये बीमारी। विक्की आई डोंट नो सच टाइप ऑफ ब्लडी बीमारीज। देखो मैंने कहा कि ये 6 की घात 2 की पावर n है प्लस 5 की घात 2 की पावर n है, तो 6 की घात 2 की पावर n यानी 36 की पावर n है, ये 25 की पावर n है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर 36 प्लस 25 यानी 61 होगा। ये उत्तर है। 61 होगा कि नहीं बोलो आगे? हाँ बिल्कुल 61 होगा, क्यों नहीं होगा? 61 बिल्कुल होगा। आगे बढ़े। गौरव का 66 आ रहा था, गौरव ज्यादा पढ़ा लिखा है लगता है, गौरव को इतना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए।
एक कॉमन फैक्टर ऑफ 13 की घात 7 प्लस 11 की घात 7 एंड 13 की घात 5 प्लस 11 की घात 5 दोनों सेम ही है का एक सामान्य गुणनखंड पूछ रहा है। अच्छा, एक जगह 7 है, एक जगह 5, तो इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर 13 प्लस 11 यानी कि 24 होगा। 24 होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं कोरिया वगैरह के बच्चे? सर युगांडा से भी समझ जाएंगे बच्चे। सीजीएल मेंस 2018। अब लग रहा होगा ना अभी तक मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, सवाल पेपर में नहीं आते हैं। देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर की पावर के प्लस 5 का स्क्वायर की पावर के। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 8 8 64 प्लस 25 बराबर 89। 89 इज द करेक्ट आंसर। सर फरीदाबाद में गाड़ी आज भगाएंगे। आप फरीदाबाद में रहते हैं गौरव? मैं तो 6 महीने लगातार फरीदाबाद गया हूं। एक सौ सड़सठ की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। ये किससे कटेगा? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई आपको बताना है। देखिए, अगर कोई कहीं 2n लिखा होता है तो 2n का मतलब है गारंटेड वो इवन नंबर है, और अगर 2n प्लस 1 लिखा है तो हम कह सकते हैं वो गारंटेड ऑड नंबर है, क्योंकि 2n का मतलब इवन, इवन में एक जोड़ेंगे ऑड हो जाएगा। यानी इसके दो फैक्टर होंगे, इसके 2 फैक्टर, एक 167 प्लस 103 और दूसरा 167 माइनस 103। तो ये कितना आ गया? 170 और 100, 270 एक फैक्टर है, और ये 7 में से 3 गए 4 और 64, यानी कि 64 और 270। ये कह सकते हैं 64 और 270। तो मैंने यही देखा कि भाई कौन सा फैक्टर हो सकता है, तो 27 है एक, तो 10 है हमारे पास। देखिए 25 नहीं होगा, ये बात तो तय है, 25 क्योंकि है नहीं, केवल 5 है। 17 नहीं है इसलिए 170 नहीं होगा। 106 नहीं होगा क्योंकि 53 नहीं है। अब बात आ जाती है 144 की। 144 कैसे बनता है? 144 16 निम्मा 144 होता है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं 16 यहां से उठा लूंगा और मैं 9 यहां से उठा लूंगा, 16 निम्मा 144 बना दूंगा। तो आप कह भी पाएंगे कि 144 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। 20वां सवाल यूपीएसआई 2016। जल्दी, वक्त कम, फटाफट करेंगे। यूपीएसआई 2016, वक्त कम, फटाफट करेंगे। डिंग 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 देखो, 49 की घात 15 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं कि 49 माइनस 1, क्योंकि ये भी 1 की घात 15 है, इसका एक फैक्टर होगा, यानी 48 इसका एक फैक्टर होगा, और 48 सी ऑप्शन है। क्या मुश्किल हुई? 1 की घात 15 लिखने में मुश्किल हुई? समझ आ रही हैं चीजें? इतने एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं, समझ में आ रही हैं चीजें आपको? 21 देख लो,
18 की घात 2000 प्लस 12 की घात 2000 माइनस 5 की घात 2000 माइनस 1 की घात 2000 किससे विभाज्य है? बता सकते हो? थोड़ा दिमाग लगेगा भाई इसमें। हमें इसको ऐसा लिखना होता है ताकि हम सेम सेम बना के कॉमन ले पाए। जैसे 18 की घात 2000 और 1 की घात 2000 को तो मैंने एक साथ लिख लिया। दोनों माइनस वाले नहीं होंगे, दोनों प्लस वाले नहीं होंगे। आप देखो 18 5 जोड़ूंगा या घटाऊंगा जो भी है 13 आएगा, फिर 13 इसमें बन पाएगा। हाँ जी बन पाएगा। दोनों तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे, जैसे आपको ठीक लगता, कोई बड़ी बात नहीं थी। 5 की घात 2000, ठीक है। एक जब मैंने ऐसे लिखा तो मुझे एक बात पता चली कि इसका भी एक फैक्टर 18 प्लस 1 19 और एक 18 माइनस 1 17 होगा। इसका भी 12 5 17 और 12 माइनस 5 7 होगा। एक फैक्टर यानी 17 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यानी 17 कॉमन फैक्टर होगा पूरे का। मैंने कहा अगर मैंने इसको ऐसा लिखा होता भाई, 18 की घात 2000 और माइनस 5 की घात 2000 लिखा होता, और फिर लिखा होता, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं खींच के, सवाल ही भाग गया, कोई बात नहीं। और इसको हमने लिखा होता 12 की घात 2000 माइनस 1 की घात 2000। तो आप कहते जी इसका फैक्टर 18 5 23, 18 माइनस 5 13 और इसका 12 प्लस 1 13 और 11, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाता? 17 13। तो आपको समझ में आ गया कि इस पूरे में 13 भी कॉमन आ रहा है, 17 भी कॉमन आ सकता है। इसका मतलब 17 भी इस पूरे का फैक्टर है, 13 भी इस पूरे का फैक्टर है, यानी 221 इस पूरे का फैक्टर है। अच्छा सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था। बढ़िया सर, लास्ट 6 मंथ बहुत टफ गए, मैं समझ सकता। सर आकाश से बोल दो वेलकम और काल से मत आना, ठीक है। ये भी सवाल सेम टू सेम है। अब पता है मौखिक कर लेंगे, देखो कैसे। 20 में से 3 जाएगा और 16 में 1 जुड़ेगा तो एक तो 17 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। 20 में से 1 जाएगा 19 और 16 में 3 जुड़ेगा, एक 19 फैक्टर आ जाएगा, यानी 17 निम्मा 153 हासिल 15, 17 एकम 17 और 15 32, 323 फैक्टर आ जाए। अब निकाल पाएंगे मौखिक? कौन सा है?
ऊपर दिखाओ। सर बहुत परेशानी से गुजरा, बुरी हालत हो गई थी सर मेंटली बहुत, इसलिए पढ़ाई भी छूट गया सर। सर जिन चीजों में कभी लगा ना सर, कि एक लड़की ने बहुत यूज करा एंड छोड़ दिया, मेंटली पागल कर दिया सर। आकाश क्या आप फोन पे कनेक्ट कर सकते हो, हम आराम से डिस्कस करेंगे ये सब बातें। आकाश आ गया है अब बेचारा हमारे लिए। 23वां सवाल, ये भी सेम सवाल है, पावर ऑड है। तो आपको पता है कि 5 और 12 17 बन जाएगा इन दोनों का। 17 इसमें तो ऑलरेडी है, तो 17 डिविजिबिलिटी आ जाएगी। क्या मुश्किल लग रहा है ये सवाल? चौबीसवां सवाल देखिए, हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में ठीक है, इसको सही से कर लेना। हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में सही है, मैं मिटा देता हूं, हिंदी वाला मिटा ही देता हूं। क्या है? 17 की घात 23 प्लस 23 की घात 23 प्लस 29 की घात 23। ठीक है, चलो। तो आप ये कह सकते हैं इसको 23 से डिवाइड किया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 17 की घात 23 प्लस 29 की घात 23 का एक कॉमन फैक्टर 17 प्लस 29 46 होगा। होगा या नहीं? अब देखिए 46 भी 23 से कट जाएगा, ये पूरा का पूरा डिविजिबल बाई 23 हो जाएगा। और कोई चीज पूरी की पूरी कट गई तो रिमाइंडर 0, और ये तो कट ही जाएगा 23 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सूरज किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 25वां सवाल देखिए, 1 की घात 995, 2 की घात 995। देखिए जब भी कभी सवाल कॉमन फैक्टर पे आ रहा है और आपको दिख गया, तो ये मान लो कि उत्तर तो 0 ही होगा, तभी पूछा गया है। ठीक है, तभी पूछा गया, निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं 1 की घात 995 है, समझना, 1 की घात 995, और मैं अगर उसमें 996 की घात 995 ऐड करूं, ठीक है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका एक कॉमन फैक्टर 1 प्लस 996 यानी 997 होगा। ऐसे हम सबका निकाल देंगे, इसके साथ इससे पहले वाली टर्म ले लेंगे, तो जब 997 से भाग किया जाएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। रिमाइंडर क्या होगा? 0। सीजीएल मेंस में सवाल पूछा गया, फटाफट उत्तर बताओ। सीजीएल मेंस में पूछा गया,
देखो भाई, 91 की घात 103, 77 की घात 103 को 56 से विभाजित किया जाता है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा? आपको लग रहा होगा ये सवाल पेपर में नहीं आते, तो देख लो मेंस में आया, सीजीएल में 91 प्लस 77, ऐसे ही कोई चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, 158, 168, 7 और 1 8, 9 और 7 16, 168, ठीक है। 91 की घात 103, 77 की घात 103, 7 और 1 8, 9 और 7 16। अब ये 56 से कटेगा या नहीं? तो आपने कहा हाँ जी, ये 56 से 3 बार कटेगा। ये डिविजिबल बाई है, डिविजिबल। मैंने कहा ही आपको कि जब भी कॉमन फैक्टर पे सवाल आएगा और कटेगा तो रिमाइंडर उस केस में 0 आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। रिमाइंडर 0 आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर आपने बोला 0 मारने का, तो बस मैंने आंख बंद करके मार दिया। विक्की बहुत मार रहे हैं आप। चलिए यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट कल पढ़ेंगे, मेरा मन नहीं है आज पढ़ाने का। बट आज हम और क्या पढ़ सकते हैं अभी? ये सब यहां तक फैक्टर समझ आए आपको, नहीं आए? पहले बताओ मुझे। मैं कह रहा हूं यहां तक आपको फैक्टर समझ में आए या नहीं आए, बस इतना बताओ मुझे। यहां तक फैक्टर समझ आए या नहीं आए? कॉमन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, सम ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं? बस इतना बता दो, इतना बता दे काना। सर कब हमारी तरफ भी ध्यान दे दिया करो यार, कैसे नहीं देते आपकी तरफ ध्यान, कैसे नहीं देते आपकी तरफ ध्यान? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं?